आए दिन ऐसी परियोजनाएं हमारे सामने आती हैं जिसकी कल्पना तो वर्षों पहले की गई, योजना भी तैयार कर ली गई, हरी झंडी भी दे दी गई, किंतु उस परियोजना का काम लेश मात्र भी आगे नहीं बढ़ा। समूचे देश में देखें तो ऐसी परियोजनाओं की लागत अरबों में बैठेगी, क्योंकि काम टालने की बीमारी सरकारी तंत्र में बुरी तरह फैली हुई है। हम सोचते रहते हैं, बातें करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, किंतु उसे वास्तविक रूप में शुरुआत नहीं करते। एक प्रसिद्ध उक्ति है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कल पर मत छोड़ो, आज ही कर डालो, क्योंकि कल न जाने क्या विपदा सामने आ खड़ी हो और फिर तुम्हें उस काम को करने का समय ही ना मिले। एक चीनी कहावत भी है, हजारों मील की यात्रा की शुरुआत पहला कदम उठाने से ही होती है। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम में से किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि अपने जीवन में जो भी हम चाहते हैं उसे कर ही पाएं। समय का तो हमें हमेशा ही अभाव रहेगा। हर लीडर को यह पता होना चाहिए कि कब बातें करने तथा योजनाएं बनाने पर विराम लगा देना चाहिए और कार्य करने के कुरुक्षेत्र में उतर जाना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि हम आसपास की समस्याओं की दलदल में ही फंसे रहते हैं। मैंने सीखा है, जो काम हमारे हाथ में है वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसकी योजना बना लेने और उसको प्रबंध की जा सकने वाली गतिविधियों में बांट दिए जाने के बाद उसका क्रियान्वयन उपलब्ध साधनों के साथ शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत करने में तौर तरीकों की आड़ लेकर बहुत अधिक निर्णय नहीं करना चाहिए। आमतौर पर देखने में आता है कि वर्ष के अंत में अरबों रुपया विभागों के पास शेष रह जाता है। अनिर्णय की यह समस्या आज व्यापक रूप से फैल गई है। इस समस्या का एकमात्र समाधान है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काम शुरू कीजिए और काम के आगे बढ़ते रहने के दौरान ही यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन करें। मैंने देखा है कि पूरे समर्पण से किए जा रहे कार्य को धन की कमी नहीं पड़ती। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि हमेशा उपलब्ध रहती है। हो सकता है कि हमें कुछ बातों की आशंका या डर हो जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हो, किंतु बैठे बैठे सोचते रहने से तो यह आशंका और डर जाने वाले नहीं है। केवल सकारात्मक कदम उठाकर ही हम इनसे निपट सकते हैं और आप देख सकते हैं कि तब वह डर कुछ पलों से छूमंतर हो जाएगा। वरिष्ठ लीडर, उच्च अधिकारी और लोक सेवक अक्सर इस प्रकार की अवस्था में तब उलझ जाते हैं जब किसी परियोजना या किसी कार्यक्रम को देशव्यापी स्तर पर शुरू किया जाना होता है। अनावश्यक विवरणों के मकड़ जाल और व्यर्थ के विचार विमर्श से ही प्रोजेक्ट टलते रहते हैं और संभावनाओं से भरी योजनाएं अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, समुद्र को देखते रहने मात्र से हम उसे पार नहीं कर सकते, हमें उसमें छलांग लगानी होगी और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना होगा। केवल क्रियाशीलता ही किसी संस्थान की प्रतिष्ठा बनाती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब का सिद्धांत काम करने के पहलू पर बल देता है। ऐसे में कुछ बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, योजना अनुसार श्री गणेश कर दें। एक बार जब ठोस अमल योग्य योजना तैयार हो जाए तो फिर योजना पक्ष पर और अधिक समय तथा शक्ति बर्बाद न करते हुए उस पर तुरंत अमल शुरू कर देना चाहिए। दूसरी, 100% अनुपालन हो जाने के लिए परेशान न हो। किसी योजना का निर्धारित रूपरेखा के अनुसार सभी तरह से पूरा हो जाना तो एक आदर्श स्थिति होगी, किंतु ऐसे अवसर विरले हुए होते हैं। हम देखते हैं कि किसी न किसी स्तर पर कोई न कोई अनपेक्षित घटना घटित होकर सारी योजनाओं को गड़बड़ा देती है। ऐसी स्थितियों में जो भी साधन हमें उपलब्ध हो उन्हीं के साथ और उनका सर्वोत्तम उपयोग करते हुए आगे बढ़ते जाना ही सफलता का सूत्र है। तीसरी, काम को पूरे चाव और जोश के साथ करें। इसका अर्थ है अपनी योजना में जी जान से जुट जाना और उस कार्य को शौक और पूरे जोश के साथ करना। ऐसे वातावरण टीम पर हमेशा ही सकारात्मक प्रभाव पर डालता है। चौथा, बागडोर संभालें। एक लीडर के रूप में जब आप किसी परियोजना को शुरू कर देते हैं तब उस कार्य का नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो केवल आदेश देना जानता हो, बल्कि यह ऐसा व्यक्ति हो जो नेतृत्व भी दे सके। पांचवा,
करते हुए सीखें। आप पुस्तकें चाहे जितनी पढ़ लें, किंतु वे आपको तैरना नहीं सिखा सकती। तैरना तो सचमुच पानी में उतरने से ही आता है। इसी प्रकार आप चाहे जितनी कोचिंग लें या पढ़ें, वास्तविक जीवन की सत्यता से दूर रहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको स्वयं करके ही सीखना होता है। किसी परियोजना की तैयारी में आवश्यकता से अधिक समय दिए जाने से अक्सर वह परियोजना ही दम तोड़ देती है। अतः नीति यह रहनी चाहिए कि उसे यथाशीघ्र शुरू किया जाए और क्रियान्वयन के दौरान ही आवश्यक सुधार करें। इस प्रकार का दृष्टिकोण विकास के विशेष कार्यक्रम, सरकारी कामकाज तथा ऐसे ही और कार्यों पर भी लागू होता है। हाँ, यह आवश्यक है कि बांध निर्माण या वैज्ञानिक मिशन जैसे विशिष्ट कार्यों में अनेक तकनीकी बातों को पहले से ही जान लेने की आवश्यकता होती है।